हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस क्लासेज। आज अपन राजस्थान जीके के भौगोलिक प्रदेश से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके वापस से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बार बार एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में वर्तमान में संभागों की संख्या है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये न्यू जो राजस्थान जीके उससे संबंधित जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो करेंगे अपन। तो वर्तमान में संभागों की संख्या राजस्थान में कितनी है? 7, 10, 8 या 9? तो इसका सही आंसर होगा 10। राजस्थान में वर्तमान में संभागों की संख्या 10 हो चुकी है। पहले पूर्व में अगर संभागों की संख्या देखेंगे तो वो 7 थी। वर्तमान में संभागों की संख्या 10 हो चुकी है। अब इसका मतलब है 3 नए संभाग बने। वो 3 नए संभाग कौन कौन से बने? तो आपको याद रखना है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा संभाग बन चुका है। बांसवाड़ा में 3 जिले आते हैं संभाग के आधार पर। बांसवाड़ा के अंदर 3 जिलों को सम्मिलित किया गया। बांसवाड़ा के बाद में पाली और एक है सीकर। पाली के अंदर आते हैं 4 जिले और सीकर के अंदर भी आते हैं 4 जिले। तो बांसवाड़ा 3 जिले, पाली 4 जिले, सीकर 4 जिले। सबसे कम जिलों वाला अगर संभाग आपसे पूछा जाए कि सबसे कम जिले कौन से संभाग के अंतर्गत आते हैं तो आपको याद रखना है बांसवाड़ा ही इसका उत्तर करना है। पूरे राजस्थान में जितने भी संभाग हैं, टोटल 10 संभाग हैं, उनमें से सबसे कम संभागों वाला जिला है बांसवाड़ा। सॉरी, सबसे कम जिलों वाला संभाग है बांसवाड़ा। तो ये आपको याद रखना है। तो वर्तमान में संभागों की संख्या होगी 10। अब अपन 10 के 10 संभागों के नाम देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से संभाग है आपको याद रखना है। देखिए, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, ये 4 हो चुके हैं। उसके बाद में आप देखिए भरतपुर, कोटा, पाली, बांसवाड़ा, अजमेर और एक अपना रह गया सीकर। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये टोटल 10 संभाग हो चुके हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, पाली, बांसवाड़ा, अजमेर और सीकर। ये 10 के 10 संभागों के नाम अपन देख चुके हैं। अब इसमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। सारे संभागों के ऊपर डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो तो कमेंट कीजिएगा। संभाग और जो जिले वर्तमान में बने हैं उसके ऊपर डिटेल में भी पढ़ेंगे अपन। तो देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ आपको। जयपुर और अजमेर, जयपुर और अजमेर, इन 2 संभागों के अंदर सबसे ज़्यादा जिले हैं। 7-7 जिले हैं। जयपुर के अंदर भी 7 जिले हैं और अजमेर संभाग के अंदर भी 7 जिले हैं। सबसे कम जिलों वाला संभाग है बांसवाड़ा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट बातें इसके ऊपर अपन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए जिलों व संभागों की घोषणा किस समिति की सिफारिश पर की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि समितियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिलों से संबंधित उसके ऊपर है। तो न्यू जीके है तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। तो नए जिले व संभागों की घोषणा सच्चर समिति थी क्या, परमेशचंद थी, राम लुभाया थी या रोहिणी समिति थी? तो इसका सही आंसर होगा राम लुभाया समिति की सिफारिश के ऊपर नए जिले व संभागों को का निर्माण किया गया। अब देखिएगा, डिटेल में इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, 17 मार्च 2023, 17 मार्च 2023 के अंदर उस दौरान तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी थे। तो उन्होंने 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की थी। घोषणा करने के बाद में ये डेट लिख लीजिएगा, 17 मार्च 2023 को घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा। उसके बाद में 4 अगस्त 2023 को कैबिनेट से उसको मंजूरी मिली थी। फिर 6 अगस्त को अधिसूचना, गजट में अधिसूचना प्रकाशित की गई। 7 अगस्त को वो प्रभावी रूप से लागू हो गया था। ये आपको याद रखना है। 17 मार्च 2023 को घोषणा की, 4 अगस्त को कैबिनेट की मंजूरी मिली, 6 अगस्त को गजट में प्रकाशित किया, 7 अगस्त को ये लागू हो गया कि वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले होंगे और 10 संभाग होंगे। ये लागू किया गया। अब बताइए, अपन बात करते हैं राम लुभाया कमेटी के ऊपर। तो राम लुभाया कमेटी की गठन कब किया गया? तो ये आपको याद रखनी है इसके लिए एक डेट, 21 मार्च और 2022। अब ये कमेटी पहले बनेगी तभी ये सूचना वगैरह जारी होगी, ये आपको ध्यान रखना है।
तो 21 मार्च 2022 को ये कमेटी बनी थी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करके दी थी। तब 2023 के अंदर ये सारे कार्य जो अपन ने डिस्कस किए वो हुए थे। तो इसका सही आंसर हो गया रामलुबया समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत से सीधा नया जिला बना है। ये भी स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट भी होगा ये क्वेश्चन। तो ग्राम पंचायत से सीधा नया जिला बनने वाला जिला कौन सा है? ब्यावर, दुद्दू, डीग या सलूम्बर? तो इसका सही आंसर बताइए। अब देखिए ये सारे के सारे नए जिले हैं, ये आपको याद रख लेने, क्योंकि ये भी नए जिलों के ऊपर भी अपन डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ में कि कौन कौन से नए जिले बन चुके हैं। तो ये सारे के सारे नए जिले ही हैं। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है दुद्दू। दुद्दू है जो जयपुर से अलग होकर के बना है, जयपुर से अलग होकर के नया जिला बना है, जो ग्राम पंचायत थी एक समय में, और ग्राम पंचायत से सीधा का सीधा जिला बना दिया गया था उसको। अब अपन देखते हैं कि जिला बना दिए तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ, क्या मतलब ऐसा क्या स्पेशल किया गया। तो सबसे पहले होते हैं ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बाद में होती है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, उसके बाद में होती है जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जिला परिषद। इस प्रकार से मतलब 3 चरणों के अंदर जिला बनाया जाता है। पहले पंचायत समिति, फिर सबसे पहले ग्रामीण लेवल पर, विलेज लेवल पर, फिर पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत से इसको सीधा जिला बना दिया गया था, वो है दुद्दू। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जयपुर है, तो जयपुर जिला वो 4 भागों में टूट कर, मतलब 4 मतलब उसमें जिलों में बनने में योगदान मिला है जयपुर से। सिर्फ अकेले जयपुर से 4 नए जिले बने थे। कौन कौन से? एक तो दुद्दू बन ही चुका है, ये अपन बात कर चुके हैं। एक बना था जयपुर ग्रामीण, एक बना था जयपुर शहरी, 3 जिले बात कर ली। एक केकड़ी जो जिला है वो 2 जिलों से मिलकर के बना है, जिसमें एक तो है जयपुर, एक तो है केकड़ी के अंदर कुछ भाग तो है, सॉरी जयपुर के नहीं है, ऊपर है कोटपुतली है, केकड़ी नहीं है। वापस से बता देता हूँ आपको। दुद्दू तो हो ही चुका है। उसके अलावा ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण हो गया, यहाँ पे मैं जयपुर लिख देता हूँ, जयपुर ग्रामीण हो गया। फिर जयपुर शहरी हो गया, ये 2 हो चुके हैं। उसके बाद में एक कोटपुतली है, केकड़ी जगह याद नहीं रखनी आपको, कोटपुतली याद रखना है। कोटपुतली बहरोड़ एक जिला बना है राजस्थान में, कोटपुतली बहरोड़। उसमें कुछ कोटपुतली वाला भाग तो है जयपुर का, और बहरोड़ है अलवर वाला भाग। तो ये 2 जिलों से मिलकर बना है, बहरोड़ अलवर से और कोटपुतली जयपुर से। तो जयपुर से देख लीजिए 4 नए जिले बने, एक तो जयपुर ग्रामीण, एक जयपुर शहरी, एक जयपुर कोटपुतली वाला भाग तो जयपुर का है और बहरोड़ वाला भाग अलवर का है, और एक दुद्दू। तो इस प्रकार से 4 नए जिले बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीम का थाना जिला किससे अलग होकर बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये देखिए सारे जो नए जिलों से संबंधित बातें हैं वही कर रहे हैं अपन। तो नीम का थाना जिला किससे अलग होकर बना है? अजमेर, टोंक, चूरू, झुंझुनू, झुंझुनू सीकर या अलवर झुंझुनू? तो इसका सही आंसर होगा झुंझुनू और सीकर। झुंझुनू और सीकर का भाग मिलकर के नीम का थाना जो नया जिला है उसका निर्माण किया गया है। इस पे आपको ज़्यादा कुछ याद करने का, समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जगह याद होनी चाहिए। झुंझुनू और सीकर का कुछ भाग मिला करके नीम का थाना नया जिला बना है। और ये कौन से क्षेत्र में आएंगे? झुंझुनू, सीकर और चूरू और नीम का थाना वाला भाग आपको याद रखना है, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आएंगे। अगर क्षेत्र पूछा जाए जैसे योध्या क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, इस प्रकार से क्षेत्रों के आधार पर अगर बांटा जाए, मारवाड़ क्षेत्र, तो वैसे झुंझुनू सीकर वाला जो भाग है, बेल्ट है, चूरू सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, ये सारे के सारे शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। उसके अलावा अजमेर और टोंक, इससे केकड़ी जिला बना है। अभी ऊपर अपन डिस्कस कर रहे थे, उसका सही आंसर केकड़ी जिला अजमेर और टोंक से मिलकर के बना है। अजमेर का कुछ भाग और टोंक का कुछ भाग, जिससे मिलकर के केकड़ी जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राधा नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या अलवर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को राधा नगरी के नाम से जाना जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। प्रतापगढ़ जो जिला है वो 2008 के अंदर राजस्थान का जिला बना था, वो भी 33वां जिला था। राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। और उस दौरान मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यह कौन सी समिति के कहने पे बना था? तो पैसे प्रतापगढ़ और पैसे परमेश चंद समिति की सिफारिश पर बना था।
परमेश चंद समिति की सिफारिश पर इसको नया जिला घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसको एक नाम और बता देता हूँ, राधानगरी के अलावा इसको कांठल प्रदेश कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रख लेना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कांठल की गंगा माही नदी को बोलते हैं। कांठल से नाम आते ही आपको प्रतापगढ़ की तरफ ही जाना है। कांठल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है प्रतापगढ़ बोलना है। राधानगरी के अलावा इसका एक नाम और है देवलिया। प्रतापगढ़ का एक नाम और क्या है, देवलिया भी प्रतापगढ़ को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर अरावली पर्वतीय प्रदेश है। मतलब राजस्थान का इस प्रकार से आकार है, पतंगाकार रोम्बस के आकार का, तो इसमें से कितने प्रतिशत भूभाग पर अरावली पर्वतीय प्रदेश हैं। तो इसका सही आंसर बताइए, 14%, 9%, 10% या 11%। तो इसका सही आंसर होगा, क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, प्रतिशत में क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा 9% भूभाग पर, राजस्थान के टोटल क्षेत्र के 9% भाग पर अरावली पर्वत है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, अब देखिए अपन डिस्कस करते हैं कि अरावली का क्या क्या कार्य है, अरावली किस प्रकार से राजस्थान में भूमिका निभाती है। तो देखिए अपन राजस्थान के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। इस प्रकार से अपना जो राजस्थान का जो मैप है, इसमें अरावली एक विकर्ण की भांति कार्य करती है, जो कि लगभग 9% भाग पर फैली हुई है। ये जो भाग है राजस्थान का, ये 9% भाग के ऊपर फैली हुई है, और लगभग राजस्थान की 11% जनसंख्या जो है, 11% जनसंख्या है वो यहाँ पे निवास करती है अरावली पर्वतीय प्रदेशों में, और क्षेत्रफल है तो वो 9% है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा कि ये कितनी लंबाई है इसकी। अरावली की टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। तो लगभग 80% जो अरावली है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर ही है, और यह शुरू होती है गुजरात से, और गुजरात से शुरू होकर के खेड़ब्रह्म जगह पड़ती है, पालनपुर खेड़ब्रह्म के आसपास से, और खत्म होती है ये दिल्ली की रायसीना पहाड़ी पर, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहाँ तक ये सारी की सारी अरावली पर्वत ही है। और ये किसका अवशेष है, अरावली पर्वतमाला है जो गोंडवाना लैंड का अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है इसके ऊपर, जो भी बहुत बार पूछा गया है, अरावली जो पर्वत है वो किसका अवशेष है, तो आपको याद रखना है प्री कैम्ब्रियन काल का अवशेष है। ये प्री कैम्ब्रियन काल का अवशेष है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितने प्रतिशत भूभाग है, तो 9% भूभाग, 11% जनसंख्या इस पे रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56 का मैदान कहाँ स्थित है। स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 56 का मैदान है उदयपुर चित्तौड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, भीलवाड़ा चित्तौड़ या प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के जो मध्य का क्षेत्र है उसको 56 का मैदान के रूप में जाना जाता है। ये माही नदी बहती है यहाँ पर। अभी भी ऊपर अपन डिस्कस करके गए हैं कि जो कांठल प्रदेश है वहाँ पे कांठल की गंगा किसको बोलते हैं, माही नदी को बोलते हैं, और प्रतापगढ़ को कांठल प्रदेश के रूप में जानते हैं। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 ही जो गांव हैं और 56 नदी नालों के जो समूह हैं उसको 56 का मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 नदी नाले हैं, उसके समूह को किस रूप में जाना जाता है, 56 के मैदान के रूप में। अब 56 के मैदान की बात आई है तो 56 की पहाड़ियाँ भी आपको याद होनी चाहिए। 56 की पहाड़ियाँ बिल्कुल अलग जगह है। 56 का मैदान तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के जो बीच का इलाका है जहाँ पे माही नदी बह रही है उसको बोलते हैं 56 का मैदान। 56 की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे है, वो आपको याद रखनी है, बाड़मेर में। 56 की पहाड़ियाँ हैं बाड़मेर के अंदर। हल्देश्वर की पहाड़ियाँ भी नाम आए तो भी आपको बाड़मेर करना है, और 56 की पहाड़ियाँ नाम आए तो भी आपको बाड़मेर करना है। बालोतरा के आसपास में नाकोड़ा पर्वत है, वहाँ पर जो पर्वत और पहाड़ियाँ हैं वो सारी की सारी 56 की पहाड़ियाँ हैं, ये आपको याद रखना है, वो बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांका पट्टी किस जिले में स्थित है। ये भी स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांका पट्टी का और क्या क्या नाम है, कुबड़ निकल जाती है। बांका पट्टी मतलब होता है कुबड़ निकलना। बांका हो गया, अपने राजस्थानी भाषा में कहावत भी है, बांका हो गया मतलब कुबड़ निकल चुकी है, तो कुबड़ पट्टी भी बोलते हैं इसको, और हेंच बैक भी बोलते हैं, हेंच बेल्ट। तो इसका सही आंसर बताइए, कुबड़ पट्टी, हेंच बैक या बांका पट्टी किस जिले में स्थित है। शेखावाटी, नागौर अजमेर, बीकानेर बाड़मेर या उदयपुर राजसमंद। तो इसका सही आंसर नागौर और अजमेर का जो क्षेत्र है
वह बांका पट्टी कुबड़ पट्टी कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ के पानी के अंदर नागौर और अजमेर में भी अगर नया जिला बन चुका है नागौर अजमेर के अंदर डीडवाना और कुचामन, तो अगर आप एग्जैक्ट आपसे पूछे तो आपको याद रखना है डीडवाना, कुचामन और अजमेर का जो कुछ भाग है वो बांका पट्टी के रूप में जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो पानी आता है उस पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा अधिक आती है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक आती है। इसकी वजह से दांत पीले पड़ जाते हैं और हड्डियां में बांक आ जाती है, हड्डियां में बांकापन आ जाता है। इस वजह से इसको बांका पट्टी वाला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मैसा का पठार, ऊपरमाल का पठार, उड़िया का पठार या आबू का पठार? तो इसका सही आंसर होगा उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। अब ये कितना मीटर ऊंचा है, कितना मतलब इसमें है, ये अपन डिस्कस करते हैं। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है 1360 मीटर ऊंचा है। ये कहाँ पे स्थित है? तो माउंट आबू जिले के अंदर स्थित है। उसके अलावा जो आबू का पठार है वो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा तो हो गया उड़िया का, और राजस्थान का सेकंड नंबर पे सबसे ऊंचा पठार है वो आबू का पठार है, जो कि भी माउंट आबू के अंदर स्थित है। ये 1300 मीटर ऊंचा है। ये कितने मीटर ऊंचा है? 1300 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जिला माउंट आबू, राजस्थान का बरखोयांश माउंट आबू, सबसे ऊंची झील, पठार, अभ्यारण्य, जिला, सब कुछ माउंट आबू ही आपको करना है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जिला बन चुका है। इसके बाद में इसकी सबसे ऊंची, इसके अंदर जो झील बहेगी वही सबसे ऊंची झील है, जिसका नाम है नक्की झील। वो पठार के ऊपर बात कर चुके हैं। अभ्यारण्य माउंट आबू अभ्यारण्य, वो भी सबसे ऊंचा अभ्यारण्य होगा। उसके बाद में एक पठार के ऊपर और डिस्कस करते हैं, जो मैसा का पठार है। इसके ऊपर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग राजस्थान का सबसे अच्छा दुर्ग माना जाता है। तो चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो मैसा के पठार के ऊपर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उड़िया का पठार, जो कि 1360 मीटर ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा इसको भी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसको भी गलत करते हैं। उदयनाथ की पहाड़ियाँ ज़्यादातर बच्चे उदयपुर कर देंगे, जो कि इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर बताइए, चित्तौड़, अलवर या राजसमंद? तो इसका सही आंसर होगा अलवर। अलवर जिले के अंदर उदयनाथ की पहाड़ियाँ स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, ये तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर के अंदर है। अलवर में और कौन कौन सी चोटियाँ हैं, पर्वत है, वो भी अपन डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर एक तो बहराज जो पहाड़ चोटी है वो भी अलवर के अंदर है। एक है बिलाली, ये साथ में आप नोट कर लीजिएगा। एक है भानगढ़। तो ये 3 पर्वत चोटियां भी अलवर जिले के अंदर है, और उदयनाथ की पहाड़ियां भी अलवर जिले के अंदर है। भानगढ़ का किले के ऊपर आपने सुना होगा, बहुत ही हॉन्टेड प्लेस के रूप में जाना जाता है। भूतिया किला, राजस्थान का भूतिया किला भानगढ़ का किला कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को जितना ज़्यादा उसके दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।